हाँ यहाँ देखो क्या बोल रहे थे। हाँ कि अब वैसा क्वेश्चन जिसमें कि एक रस्सी दे दिया जाए, उस रस्सी से मतलब कि कभी ट्रायंगल बनाएंगे, कभी स्क्वायर बनाएंगे, कभी हम ठीक है सर्कल बना देंगे। तो जो कुछ भी बनाए, जो भी नए नए मतलब कि फिगर बनेंगे, उनका एरिया तो डिफरेंट होगा। बस समझो एरिया क्या होगा, डिफरेंट। लेकिन कुछ अगर फिक्स रहेगा तो क्या रहेगा, उनका पेरीमीटर, क्योंकि रस्सी का लेंथ तो नहीं ना बदलने वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा, उसी तरह से वॉल्यूम एंड जब वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें क्या रहेगा, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा मेटल का, उसको पिघला करके कभी कुछ और बना देगा, कभी कुछ और बना देगा, तो उसमें सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका वेट है, वो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि नहीं बदल रहा है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना, जैसे मेरा रस्सी वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या बोलेंगे कि जितना जो है इसका पेरीमीटर है, जितना ट्रायंगल का पेरीमीटर है, उतना ही पेरीमीटर किसका होगा, सर्कल का, उतना ही किसका होगा, स्क्वायर का। दोनों को क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है अगला, लिखो। ए स्टील वायर, ए स्टील वायर when bent a steel wire when bent in the form of a square, a steel wire when bent in the form of a square, in the form of a square, ठीक है, encloses an area of, encloses an area of 121 centimeter square, ठीक है। द सेम वायर, द सेम वायर is bent in the form of, in the form of a circle. Find the area of the circle. Find the area of the circle. Find the area of the circle. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा, अभिनव। क्या समझा इससे, बोल रहा है कि एक स्टील वायर है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में जो है मोड़ा गया, उस वायर से एक स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है। अब इस स्क्वायर का एरिया दे रहा है, वो स्क्वायर का एरिया दे रहा है। स्क्वायर का एरिया कितना दे रहा है, पहले क्वेश्चन में करना क्या है, पर उसको अपना डिसाइड कर लो। उसने स्क्वायर का एरिया दे दिया, बोल रहा है फिर उसी स्क्वायर को क्या किया गया, दूसरे फॉर्म में बेंड किया गया। किस फॉर्म में, सर्कल को। सुना रहा है ना। तो बताइए इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, ये जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है, हम बताए हैं कि ऐसे क्वेश्चन में क्या चेंज नहीं होता है, लेंथ, पेरीमीटर। तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इस स्क्वायर का हम क्या निकाल लें, पेरीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या का काम करेगा, लेंथ ऑफ स्टील वायर। समझ आ रहा है ना, किसका काम करेगा, लेंथ ऑफ स्टील वायर का। ठीक है। तो किसी भी चीज का, यहां देखो, अगर ये स्क्वायर है, इसका एरिया दिया है, हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, साइड का लेंथ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो साइड पता करते हैं, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। यहाँ देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। कितना आ गया, तो साइड कितना आ जाएगा तुम्हारा, 121 का रूट 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्लियर है। अच्छा, जब तुमको साइड मिल गया, पेरीमीटर निकाल दे।
द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 4 इंटू 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? और ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ये क्या है? लेंथ ऑफ वायर है, यानी कि लेंथ ऑफ वायर पता चल गया। लेंथ ऑफ वायर कितना है? 44 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को क्या किया गया? सर्कल में चेंज किया गया है। तब जो वायर का जो लेंथ होगा अब किसका काम करेगा? सरकमफेरेंस का। इस बार सरकमफेरेंस कितना दे दिए? 44। पीछे तो ऐसा ही क्वेश्चन किए थे ना कि अगर सरकमफेरेंस इतना दिया हुआ है 66 तो उसका क्या निकाले थे हम लोग? एरिया। इस बार तुम्हारा सरकमफेरेंस 44 है तो एरिया निकाल दो। इस बार सरकमफेरेंस 44 है, जल्दी से रेडियस पता करो। इसका मतलब ये हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 पाई आर इक्वल्स टू 7 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। वो अपना तुम लोग वैल्यू रखना 2 इंटू 22/7, वो सब इधर रख दो। रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ये? अगला क्वेश्चन बनाओ, लिखो। इसी के बेसिस पर है, लिखना जरा। ए वायर इज लूप्ड, a wire is looped, LWPED, a wire is looped in the form of a circle, a wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. A wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. Full stop. It is rebent into a square form. Full stop. Determine the length of the side of the square. Determine the length of the side of the square. जस्ट अपोजिट कर दिया है, सोचने का तरीका वही है। इसमें क्या है बोला है कि सबसे पहले किसके फॉर्म में बेंड किया है? वो सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 मीटर। इसका रेडियस कितना है? 28 मीटर। इसके बाद इसको किस में चेंज कर दिया है? वो स्क्वायर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? सरकमफेरेंस, ठीक है। यानी कि हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर। 7 से ये 4 बार में कितना आ जाएगा? ये 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से पता चल गया कि जो वायर का लेंथ कितना है? 176 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जब यह स्क्वायर बना तो इसका भी लेंथ कितना होगा? 176 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया? 176 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर पर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। यहाँ से ये पता चल गया साइड कितना है बाबू? 4 4।
44 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, यही तो पूछा है, डिटरमाइन दी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एरिया पूछ दिया तो इसी को स्क्वायर कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल whose radius is 28 सेंटीमीटर, whose radius is 28 सेंटीमीटर। Find the perimeter and area of a semicircle whose radius is 28 सेंटीमीटर, radius is 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा सुधांशु? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2πr/2। ठीक है, गलत है? याद रखिएगा, अच्छा अच्छा लड़का गलती करता। हम सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं, पेरीमीटर है तो ये भी तो जुटेगा। क्या सिर्फ यही पेरीमीटर बना देगा? क्या सोनू, सही है ना? एरिया ठीक है, एरिया में 2 से डिवाइड कर दोगे, एरिया तो वही रहेगा, समझ आ रहा है ना? लेकिन पेरीमीटर के समय अलर्ट रहना है। क्या हो जाएगा? आधा तो करेंगे ही, साथ साथ क्या करेंगे? डायमीटर को जोड़ना पड़ेगा। वो क्या होता है? 2r। समझ में आया? यही गलती करते हैं अधिकतर लोग। ठीक है ना? कितना हो जाएगा ये? पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिए हैं 28, 2 इंटू जितना भी उधर है सब 88 बना करके बैठा हुआ है। ठीक है, बस खाली तेरा सही है, बाकी सब का 88 है। हैं? सही है उसका? नहीं ना? अरे चल इधर, 2 इंटू 28 कितना बार में? 4, 88 प्लस 56 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बाबू? 8 से 14, 8 पंग 13 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के दौरान हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह फंसाएगा आपको, हम अभी से अलर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2, क्योंकि अगर ये सर्कल का एरिया है तो आधा करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो तो 1/2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 28 इंटू 28। ठीक है, काट दो इसको, 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? ये जल्दी से बता दो। 112, 112, 2, 2 1 3, 1 1 2 1। सही है? ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, यहाँ देखो डायग्राम बना देते हैं, तुम लोग क्वेश्चन बनाना, डाटा देते हैं। क्वेश्चन लिखवा दें, क्वेश्चन लिखवाना ज़्यादा बेटर रहता है, कहीं कुछ से आदत बन जाता है क्वेश्चन पढ़ने का। लिखो,
ए सर्कुलर पार्क, ए सर्कुलर पार्क, ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर, 42 मीटर इन diameter, has a path, has a path, has a path 3.5 meter wide, running round it on the outside, wide, running round it on the outside, on the outside, full stop. Find the cost of graveling, find the cost of graveling the path. graveling समझते हो, वो जो पत्थर जो बिछाया जाता है, graveling the path at RS 20 per meter square. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो फिगर बनाओ। फिगर देखते हैं क्या बनाते हो। सबसे पहले फिगर बनाओ, ठीक है। यहाँ देखो, कुछ हिंट देते हैं तब आगे बढ़ोगे तुम लोग। बाकी सब जो बना रहे हैं बनाओ। क्या बोल रहा है कि एक पार्क है मूवन, ठीक है। इसका डायमीटर तुमको दिया हुआ है, इसका जो है डायमीटर तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। कितना है? 42 मीटर। तो हमको तो रेडियस का ही मतलब रहता है, हम रेडियस निकाल लेंगे अपना। इसका रेडियस कितना है बाबू? 21 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक जो है रास्ता जो इसके चारों तरफ से है, कितना चौड़ा है? 3.5 मीटर वाइड, ठीक है। जो भी हो, यानी कि सर्कुलर ही बनेगा। ध्यान देखना, ये जो पाथ है इसका विड्थ कितना है? 3.5 मीटर है, ठीक है। अब हो रहा है कि इसका जो रास्ता है इसको ग्रेवलिंग किया गया, पत्थर वत्थर से जो भी बिछाया गया, ठीक है, ताकि इस पर लोग जो अपना दौड़ सके। तो बताइए अब ग्रेवलिंग करने का कॉस्ट कितना है? RS 20 पर मीटर स्क्वायर है, RS 20 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बताइए टोटल खर्चा कितना आएगा? तो तुमको यही ना निकालना है कि ये एरिया कितना है। बस समझ में आ रहा है? अगर तुम ये एरिया निकाल दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, ये एरिया तुम कैसे निकालोगे? तुमको दो सर्कल दिखाई दे रहा है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो काम बन जाएगा। क्या विनोद? ठीक है। तो छोटा वाला सर्कल का रेडियस तो तुमको पता है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा ये बताओ हमको। डायमीटर छोड़ना, रेडियस बताओ ना डायरेक्ट। पाठक, बड़े वाले सर्कल का क्या होगा? हैं? 24.5 ना, 24.5, क्योंकि 21 तो यही है और चौड़ाई कितना है रोड का? 3.5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21.5। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखो, तुमको तो छोटा वाला रेडियस तो दिया ही है, ठीक है। मूव ऑन, तो कितना है? 21 मीटर। विड्थ कितना दिया है, यानी कि उसको डी मान लेते हैं, ठीक है। 3.5 मीटर। बड़ा वाला रेडियस निकाल दो तो R प्लस डी, 21 प्लस 3.5, यानी कि बाबू हो गया 24.5 मीटर। बोलो, अब तुम ऐसे लिखो, नाउ यहाँ देखना, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या बनेगा बाबू? पाई R स्क्वायर, छोटे वाले का पाई स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। यहां से पाई कॉमन कर लिया करो, पाई कॉमन कर लो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट अगर रख के बनाना है तो डायरेक्ट बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। कॉमन कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। और इन ए की वैल्यू रख करके स्क्वायर कर रहे हैं, ये देख रहे हो A प्लस बी इंटू A माइनस बी पर है ना, तो उस पर सेट कर देते हैं ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा।
हो जाएगा पाई इंटू, कितना हो जाएगा, अब रखते हैं पाई का वैल्यू 22/7, डायरेक्ट भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, शायद आसान हो जाए। दोनों रेडियस को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो 24 और 21 45, अब 0.5 तो 45.5, कितना बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे, घटाएंगे जब 24.5 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा 3.5, 35/10। अभी आराम से सब कट जाएगा, देखो, ठीक है। कितना बार में, 7 से ये 5 बार में, 5 से ये 10 2 बार में, 2 से 22 11 टाइम्स में। यहाँ तक क्लियर है। 10 से डिवाइड मत किया करो, ये 5 से कट भी रहा है ना तो मत काटो, क्योंकि 10 से डिवाइड करना क्या है, आसान काम रहता है, पीछे से 0 बैठा दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 455 गुने 11, ये तुम्हारा आ जाएगा 5, 5 5 10 के 0, ठीक है। 5 4 9 1 10, 4 1 5 बटे में 10, यानी कि 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इतना 500.5, ठीक है। तो ये तुमको इसका एरिया पता चल गया, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। अब तुमको लेकिन पैसा निकालना है, कितना खर्चा होगा, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 20 है, तुम बेकार में डेसिमल में चेंज करने गए थे। इसी में क्या करेंगे, अब 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर स्क्वायर है ना। अब टोटल कॉस्ट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखो, इधर टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग दी पाथ, ऐसे लिख लिख कर बनाने का आदत डालो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है भाई, हम पहले बता दे रहे हैं। नहीं लिखोगे वो अपना मार्क्स खूब काटेगा, आपका आधा आधा मार्क्स काटेगा। 19 से 20 को क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव, 10 नंबर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग दी पाथ कितना हो जाएगा, 5005 बाई 10 इंटू 20, RS हो जाएगा ना, 2 बार में ये हो जाएगा 10, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, बोलो क्या दिक्कत है। ये बस यहाँ वैल्यू रखे हैं, ये बड़े वाला सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तुम चाहोगे तो पाई का वैल्यू यहाँ पर रख करके बड़े वाला का रख दो, वैसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा अलजेब्रा की यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पाई कॉमन हो रहा है, पाई को कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर भी अलजेब्रा यूज कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको दिख गया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तुम डायरेक्ट भी रख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ के बाद डायरेक्ट अपना वैल्यू रख दो तो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर कैलकुलेशन में गलती होने के चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर जोड़ जोड़ करके वैल्यू रख दिए, ठीक है। ये लिखो एक और क्वेश्चन, ऐसा ही है, ठीक है। ए रोड which is 7 meter wide, which is 7 meter wide, a road which is 7 meter wide surrounds a circular park, surrounds SURROUNDS, surrounds a circular park, surrounds a circular park whose circumference is 352 meter, whose circumference is 352 meter, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड।
बनाओ। सारे क्वेश्चन में बस लेफ्ट राइट करके रेडियस का खेल है, कैसे भी तुम करके तुम रेडियस निकाल लो। ठीक है, ये 7 मीटर वाइड है। देखना इधर क्या है, इसमें बोल रहा है कि एक रोड है, ठीक है, जो कि सराउंड कर रहा है किसको, एक सर्कुलर पार्क को। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर पार्क बना लो, और एक रोड है इसके तरफ, चारों तरफ कितना मीटर वाइड है, मूव ऑन 7 मीटर। विड्थ कितना है रोड का, 7 मीटर है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो सबसे पहले विड्थ ऑफ रोड कितना हो जाएगा बाबू, 7 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, पार्क का सरकमफेरेंस दिया उसने कितना, ये पार्क है तुम्हारा, इसका सरकमफेरेंस दे रहा है 352। एज्यूम करते हैं इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, एज्यूम करते हैं रेडियस आर है। लेट द रेडियस ऑफ पार्क बी आर, देन सरकमफेरेंस ऑफ, ठीक है, पार्क कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 352, और 2 पाई आर को यहीं पे लिखते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, मुंह बंद रहेगा। रेडियस आर हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। आर इक्वल्स टू 352 इंटू 7/2 इंटू 22। देखो इधर ये 11 से कैंसिल हो गया, 11 से 2 टाइम्स में, 11 से कितना बार में, ये 3 और 2, और फिर 2 2 जा 4 यानी कि 8 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। 56 सेंटीमीटर इतना आ गया, रेडियस हमको पता चल गया। उसके बाद क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्क ना, यहाँ देखो एरिया ऑफ द रोड का एरिया निकालना है। ओए इधर देखो ना, समझा रहे हैं तो एरिया ऑफ रोड कितना होगा, बाहर का सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, मान लेते हैं बड़ा वाला आर ये है। ठीक है, तो बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, एक, हाँ ये 56 है ना, यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल आर निकाल दो। आर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 56 प्लस 7 यानी कि 63। ठीक है, सेंटीमीटर, माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, फिर से वही काम। ठीक है, पाई हम कॉमन कर लेते हैं, बार बार ये काम होगा, इसको आधा डाल लो। मीटर है, मीटर कर लो। यहाँ देखो पाई का वैल्यू 22/7, आर प्लस आर 56 प्लस 63 119। ठीक है, आर माइनस आर, ठीक है 7 आ जाएगा। ये क्या हो गया, कैंसल। कितना आ गया ये, हाँ 26 18 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो बनाना होमवर्क है, कम से कम 1 to 10 अटेम्प्ट करना एक्सरसाइज का, आराम से बनेगा। हाँ 16 है, 1 to 10, ठीक है, अटेम्प्ट करना।